श्रीगणेशाय नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 15वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः हे परमेश्वर, मुझ शरणागत की रक्षा करें। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हो, जय को देने वाले हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के पालक हो। हे परमात्मा, आप इस संसार के मूल हो और संपूर्ण फलों को देने वाले हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तपस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, आप व्यापक हो, विष्णु हो, वसुदेव हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन को सुनकर सुंदर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा भारी कर्म किसी ने नहीं किया। सुदेव शर्मा बोला, हे नाथ दीनबंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम, कृपया कर मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थ आश्रम धर्म मुझे प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने योग्य है उसको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। सप्त जन्मनि तव पुत्र च नैव च नैव च। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ से कट जाने से जिस प्रकार वृक्ष भूमि पर गिर जाता है, उसी प्रकार सुदेव ब्राह्मण भी भूमि पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित
अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने जब हमारे प्रारब्ध में जो सुख दुख लिखा है वही मिलेगा, रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिस प्रकार भाग्य प्रतिकूल है, उल्टा है, उसका किया हुआ सारा उद्योग ही व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए आप विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र ही देव का आश्रय लीजिए, इसमें हरि का क्या काम। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्त के लिए अभय देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आज आपकी वह दया कहाँ गई? हे प्रभु, हे भगवान, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले आप, आज आप इस ब्राह्मण की रक्षा क्यों नहीं करते? तप के फल को देने वाले आप, आज इस ब्राह्मण के किए हुए कठिन तप का फल, इच्छित फल आप इसे क्यों नहीं देते? आपके लिए क्या अदेय है? संपूर्ण सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ आपकी दासी हैं। हे प्रभु, आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की कामना को आप पूर्ण क्यों नहीं करते? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने से क्या परिश्रम? अतः आज से यदि आपने इसका वर नहीं दिया तो आज के बाद कोई भी आपके तपस्या नहीं करेगा, क्योंकि यदि तपस्या करने पर तपस्या में इच्छित फल की प्राप्ति ना हो तो कोई भी आपकी तपस्या नहीं करेगा। आपकी भक्ति रसातल को चली जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अतः हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र है, यह आपका सामर्थ्य है, परंतु मेरा निवेदन यही है कि इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे कृपा सिंधु, इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया था। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु का मृत पुत्र भी जीवित होकर उन्हें प्राप्त हुआ था। हे प्रभु, पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों ब्राह्मण दंपति आपके शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीराज वैनतेय, इस ब्राह्मण को अभिलषित एक पुत्र आप शीघ्र दे दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए के अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी दे दिया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचदशो अध्याय।
श्री हरि ओम शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।